हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा सेट का यूज़ करके हम इंसर्शन ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो का एक बार एजेंडा जान लेते हैं कि एजेंडा क्या है इस वीडियो का। ये हमने आर्किटेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो हम अब क्या करेंगे, डेटा सेट के थ्रू इस डेटाबेस में एक नई टेबल ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, बिल्कुल न्यू टेबल, उसको हम डेटा सेट में ऐड करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टेबल हम डेटा अडेप्टर के थ्रू, दिस इज़ सेकंड स्टेप, डेटा अडेप्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। तो ये इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे डेटाबेस में टेबल ही ऐड करनी है, जैसे कि मुझे इस डेटाबेस में नई टेबल ऐड करनी है, तो मैं डायरेक्टली भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, वो बट कनेक्टेड आर्किटेक्चर में करना पड़ेगा। और जब मैं डेटा सेट का यूज़ करता हूँ, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेटा सेट क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। डेटा सेट क्या करता है, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में काम करता है, और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में काम करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स डेटा मैनेजमेंट, इन मेमोरी मैनिपुलेशंस, बैच अपडेट्स। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेशन की मैं बात करूं तो इंसर्ट ऑपरेशन दो टाइप से हो सकता है डेटाबेस में। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि मुझे बिल्कुल नई टेबल ऐड करनी है, अभी तक उस डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है, मैं अपने आप से एक नई टेबल क्रिएट कर रहा हूं, उसके बाद उसको ओरिजिनल डेटाबेस में सेव कर रहा हूं। या फिर हो सकता है कि डेटाबेस में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेबल एग्जिस्ट कर रही हो, उसमें मैं सिर्फ कुछ नया डेटा अपडेट करना चाहता हूं। तो इस वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे मैं एक न्यू टेबल को डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट। यस, हम डेटा सेट का यूज़ करेंगे नई टेबल को डेटाबेस में ऐड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रोसेस क्या हो सकता है इसका। ये तीन प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत जनरल प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई टेबल तो ऐड करनी ही पड़ेगी। अगर आप कह रहे हो सर मैं टेबल ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे नया टेबल तो ऐड करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको डेटा सेट में ऐड कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, उस टेबल में डेटा को ऐड करूंगा। उसके बाद एसक्यूएल अडेप्टर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में उसको अपडेट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या रहेगा, आपको डेटाबेस में न्यू टेबल ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट। सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपको एक नई टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। जब आप नई टेबल क्रिएट कर लेते हो तो उस टेबल को आप क्या करोगे, डेटा सेट में ऐड करोगे। इसी टेबल को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं डेटा सेट में। फिर आप क्या करोगे, इस डेटा सेट में जो भी टेबल है, आप डेटा अडेप्टर की हेल्प से डेटाबेस में उसको सेव कर दोगे। डेटा अडेप्टर क्या होता है, ये डेटा सेट और डेटाबेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें नई टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाओगे, ये एक लाइन ऑफ कोड है। डेटा टेबल क्लास का यूज़ करके मैं एक वेरिएबल बना दिया न्यू टेबल, और इसको इंस्टेंशिएट कर दिया। उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट। तो वेरिएबल का नाम है न्यू टेबल और आइडेंटिफायर का नाम है प्रोडक्ट। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक टेबल बना दिया। सिर्फ टेबल बनी है, उसका वेरिएबल है। अभी तक नहीं पता कि कॉलम्स क्या क्या होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्कीमा भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। स्कीमा यानी कि कॉलम क्या रहने वाला है, कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा, वो सब हम लिखने वाले हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहे हैं, टेबल की स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि न्यू टेबल में मुझे एक कॉलम ऐड करना है, कॉलम का ऐड है प्रोडक्ट आईडी, और उसका जो टाइप है वो है इंट। वैसे ही मुझे एक और कॉलम ऐड करना है इसका कॉलम नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम, और वो स्ट्रिंग टाइप का है। वैसे ही एक थर्ड कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ, जिसका नाम है प्राइस, और जिसका जो टाइप है वो है डेसिमल। ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, मेरे लिए कुछ इतने कॉलम्स ऐड कर देगा हमारी टेबल में। बट अभी भी हमारी टेबल कंप्लीट नहीं है, इसमें सिर्फ कॉलम्स है, अभी रोज़ बाकी हैं, जो डेटा है पॉपुलेट करना बाकी है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में डेटा को पॉपुलेट करूँगा। कैसे पॉपुलेट करोगे, उसमें रो ऐड कर दोगे। तो ये देखो मैंने इस तरह से रो ऐड की है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा डेटा रो, सबसे पहले मैं न्यू रो को इंस्टेंशिएट करूँगा, और उसको मैं कहाँ ऐड कर दूँगा, न्यू रो में, न्यू टेबल में। अब मैं क्या करूँगा, उस रो में क्या कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर रहा हूँ। मैंने कहा जहाँ प्रोडक्ट आईडी है, यानी कि यहाँ पर उसके फर्स्ट रो में क्या लिख दो, 1। प्रोडक्ट नेम में क्या डाल दो, लैपटॉप, उसका प्राइस कर दो ये, और फाइनली उस रो को ऐड कर दो। वैसे ही मैंने इस लाइन ऑफ कोड से क्या किया है, दूसरी रो को ऐड किया है। ये जो कोड है ना, उसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, पहली रो ऐड कर दी, और यहाँ से मैंने दूसरी रो ऐड कर दी। तो यहाँ तक मेरे पास टेबल आ चुकी है, जिसमें 3 कॉलम है और मेरे पास 2 रोज़ है। तो ये टेबल है जो कहाँ पर है,
अभी सिर्फ मेरे पास है, अभी ये डेटा सेट में भी नहीं गई है, अभी डेटा बेस में भी नहीं गई है। तो सेकंड स्टेप याद कीजिए, इस टेबल को मुझे कहाँ रखना है, डेटा सेट में। तो डेटा सेट में कैसे रखूँगा, सबसे पहले मुझे डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डेटा सेट बनाया जिसका नाम है डेटा सेट और उसका आइडेंटिफायर है माई डेटा सेट, और जो मैंने टेबल बनाया था उसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे डेटा सेट में ये टेबल आ चुकी है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट जिसका नाम है। अब मेरे पास डेटा सेट है, डेटा सेट में टेबल है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटा अडेप्टर को बोलना है कि प्लीज़ आप इस डेटा सेट में जो टेबल है उसको रिफ्लेक्ट कर दो कहाँ पर, डेटाबेस में। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ उसी टेबल को डेटाबेस में। तो प्रोसेस क्या रहेगा वो देखते हैं। ये डेटा सेट है, इसमें प्रोडक्ट नाम से एक टेबल है, और मुझे क्या करना है, इस डेटा सेट में, इस डेटाबेस में इसको कॉपी पेस्ट करना है। ऐसा ही तो कर रहे हैं हम, इंसर्ट करना है। हमारा फाइनल पर्पस क्या है, ये जो डेटा टेबल है मुझे यहाँ पर लेकर आना है डेटा टेबल, डेटाबेस में। बट देखो अभी हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ना यहाँ पर एक डेटा अडेप्टर रहेगा, वो डेटा अडेप्टर क्या करता है, इस पूरी टेबल को यहाँ पर पेस्ट कर देगा। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये जो डेटा अडेप्टर है ना, अपडेट करता है डेटा सेट में। क्या करता है, डेटा सेट में जो भी टेबल है उसके डेटा को इस यहाँ पर अपडेट कर देता है। अपडेट करने का मतलब क्या है, वो पूरी की पूरी टेबल को कट पेस्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डेटा क्या है, दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो, इसको यहाँ से उठा के उस टेबल में क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इस डेटाबेस में हमारे पास इस नाम की या ऐसी कोई प्रोडक्ट की टेबल है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो कट पेस्ट नहीं करेगा बल्कि इसके डेटा को यहाँ पर लेकर आएगा। तो डेटा उठाने के लिए ना कहाँ होता है, टेबल टू टेबल अपडेट होता है। तो यहाँ पर ना एक कॉरस्पॉन्डिंग टेबल हमारे पास होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर सेम उसी टाइप की टेबल होगी, भले ही उसका नाम कुछ और हो, भले ही कॉलम का नेम चेंजेस हो, बट उसका जो स्कीमा है वो सेम होना चाहिए। यानी कि उसमें 3 कॉलम होने चाहिए, ये पहला इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ये डेसिमल होना चाहिए। वैसे ही टेबल अगर यहाँ पर होगी तभी ही ये डेटा अडेप्टर इसमें अपडेट कर पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर पहले एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कोड लिखता हूँ, क्रिएट टेबल। मैंने कहा क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, पहला जो कॉलम का नेम है प्रोडक्ट आईडी, उसका टाइप क्या है, इंटीजर, मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया। सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट नेम, ये कैरेक्टर टाइप का है 100, और ये प्राइस है जो डेसिमल टाइप का है। मैंने क्या कर दिया, ऐसी टेबल बनाऊंगा जिसमें 3 कॉलम हमारे पास हो जाएंगे, और मैंने इससे क्या कर दिया, उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरे पास इस डेटाबेस में ऐसी टेबल आ चुकी है प्रोडक्ट नाम से ही। आप चाहे तो नाम कुछ भी दे सकते हो, कॉलम का नेम कुछ भी दे सकते हो, बट स्कीमा होना चाहिए। और आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर अभी तक कुछ भी डेटा नहीं है, और मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है यहाँ पर अपडेट करना है। अब मैं अपडेट कर सकता हूँ डेटा अडेप्टर की हेल्प से। ओके, तो अब मैं क्या कर पाऊँगा, ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है इसकी हेल्प से अब मैं क्या कर पाऊँगा, एक्चुअली में डेटा सेट में जो टेबल रखी हुई है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर पाऊँगा। कैसे, डेटा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर की हेल्प से। तो मैंने डेटा अडेप्टर का एक वेरिएबल बना लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, और मैंने यहाँ पे लिखी कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। मैंने कहा सेलेक्ट कर लो प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या है, दिस इज़ टेबल। ये इस टेबल में जितने भी हमारे पास डेटा है उस सबको फैच कर लो, और मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल दिया कनेक्शन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड बिल्डर का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बिल्डर, और ये हमेशा अडेप्टर के साथ में एसोसिएट होता है। इस कमांड बिल्डर का काम क्या होता है, इस कमांड बिल्डर का काम होता है कि ऑटोमेटिक कमांड को जनरेट करना। अब जैसे कि मैंने लिख दिया अडेप्टर डॉट अपडेट। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, मैंने कहा अडेप्टर को अपडेट कर दीजिए डेटा सेट से उठा के। डेटा सेट में बहुत ही टेबल हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर टेबल का नेम दे दिया कि कौन सा टेबल होने वाला है। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए इस डेटा सेट में जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स में टेबल डेटा है उन सबको यहाँ पर क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। और ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हमारे जो कोड है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।